प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम की स्टडी के लिए आप लोग किस प्रकार से सबसे बेहतरीन टाइम टेबल बना सकते हैं, यानी कि जो बचा हुआ आपके पास टाइम है उसमें आप लोग किस विषय को कितना पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से सारे के सारे विषयों को मैनेज कर पाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मात्र 10 मिनट का टाइम देकर इस वीडियो को देखना है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के। तो यहाँ पर 10th और 12th दोनों के लिए वीडियो होने वाला है। जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझना है, पहली बात तो ठीक है। और टाइम टेबल तो भाई आप आराम से बना लेंगे और आराम से अपने सारे विषयों को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम आपसे यहाँ पर करने वाले हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी छात्र है, वो हमेशा एक जैसा तो हो नहीं सकता। यानी कि अगर आप अपने आप को देखें तो आप दूसरे छात्रों से बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे? क्योंकि सभी की अगर बात करें तो सारे जो छात्र होते हैं सभी का लाइफ स्टाइल, ठीक है, जीवन जीने का तरीका हो गया या आपका रहन सहन हो गया, जो आपका खान पान है ना, जो भी चीज़ें होती हैं सभी की देखिए अलग होती हैं। तो अब ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोग ये टाइम जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं फिक्स करके तो आप उसी टाइम से सारे के सारे छात्र इसी को करते चले जाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि जितने भी लोग होते हैं सभी का भाई लाइफ स्टाइल अलग है ना। किसी के घर का रहन सहन अलग है, कोई मान लीजिए कि देर रात्रि तक जगता है, कोई बहुत ही जल्दी किसी के घरों में जो है बहुत ही जल्दी लोग सो जाते हैं, सभी प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या चीजें करना है, और काफी सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। लगता है ना कि भाई रात में देर रात तक मतलब 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते रहते हैं, और काफी सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको भाई बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीजों को लेकर के चलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर समझना है। अब देखो ये चीजें तो आप समझ गए ना कि टाइम आपका देखिए एक नहीं हो सकता, आप भले टॉपर हो या ना हो, लेकिन भाई टाइम सभी का अलग रहेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ रूटीन से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको देने वाला हूँ जो कि आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को डिवाइड करके समझना है। देखिए यहाँ पर जो आपका रूटीन होगा वो डे और नाइट दोनों में होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका दिन और रात मिलाकर टोटल प्यारे बच्चों कितना होता है, 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है ना। आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो इन 24 घंटों में देखना, 24 घंटों में आपको पढ़ाई भी करनी है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं, मतलब इन 24 घंटों में पढ़ाई भी करनी है आपको, और आपको घूमना फिरना जो भी है, खेलना कूदना जो भी है, ठीक है, ये भी आपका इसी में सम्मिलित है। इसी में आपका स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है ना। इसी में आपका कोचिंग भी देखे होता है ना, कोचिंग हो गया। साथ ही आपका यहाँ पर सोना भी है इसी में, है ना। सारी चीज़ों को 24 घंटों के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको इसी में सेल्फ स्टडी भी करनी है, समझ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी आपको इसी में करनी है। तो मतलब आपको सारी चीज़ें मनोरंजन से लेकर के पढ़ाई तक इसी 24 घंटे में पूरा का पूरा समझना है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा डिवाइड किया है भाई 4 पार्ट में। अब ये 4 पार्ट अगर जो भी छात्र समझ लिया तो मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा टाइम जो है ना मैनेजमेंट पूरा फिक्स हो जाएगा, और इसी मतलब 4 तरीके से आपको सारी चीज़ों को लेकर के चलना है, और जो भी तरीका बताया जाएगा बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल आज से। क्योंकि देख सकते हैं अब आपका भाई आ चुका है सितंबर, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं सितंबर आपका चल रहा है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग फरवरी में होने वाला, ठीक है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या आप लोग एमपी बोर्ड से हों, भाई बिहार बोर्ड कहीं से भी हो, ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो भाई फरवरी में होगा। तो सितंबर से फरवरी तक आपको ये चीजें जरूर फॉलो करनी है। चलिए सबसे पहली बात देखो, काफी सारे छात्र होते हैं जिनको नींद ज्यादा आती है। अब आप भी ऐसे अगर हो तो कमेंट एक बार करिएगा। तो लगभग बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत होती है जब स्टूडेंट लाइफ होती है। अब मैं अपनी ही बात करूं तो मतलब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि यार 1 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 1 घंटे अगर आप पढ़ लें तो उसके बाद आपको नींद आने लगती है, या तो आप बुक को रख करके कहीं ना कहीं इधर उधर आपका दिमाग चला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जानते हैं। और अगर इस समस्या से आप मतलब छुटकारा पा लिए तो समझ लीजिए कि वहाँ से आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से होने लगती है।
तो सबसे पहली बात करें हम लोग भाई सोने की। देखो आपको नींद कितना लेना चाहिए स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें तो देखो नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं तो अब काफ़ी सारे लोग आपको इसमें ज्ञान देंगे। क्या बोलते हैं कि भाई आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप नींद कम लो, ठीक है। क्या बोलेंगे, नींद आपको लगभग 4 घंटे सो, 4 घंटे से ज़्यादा मत सो, या इससे मतलब 5 घंटे भी बोल सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 24 घंटे में अगर 4 घंटे सोते हैं या 5 घंटे सोते हैं तो देखिए अभी आप इतना ज़्यादा अपने अंदर प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में इतना प्रेशर नहीं लेना। कौन सा आप गवर्नमेंट जॉब की जो है तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि ज़्यादा टाइम आप लोग दो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको परसेंटेज मात्र मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उतने में ले आएंगे। तो देखिए सोने के लिए कम से कम यहाँ पर मैं बता दूँ आपको तो 24 घंटे में आपको 6 से लगभग 7 घंटे सोना ही चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई अगर आप 6 से 7 घंटे सोते हैं, ठीक है ना, सोने पे इतना टाइम देते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो शरीर है भाई बिल्कुल एकदम क्या होता है, फ्रेश रहता है, मतलब स्वस्थ आप महसूस करते हैं। और जब तक आप खुद को स्वस्थ महसूस नहीं कराएंगे अपनी बॉडी को तो आपका जो आने वाला और भी टाइम रहेगा वो पूरे दिन में आपको नींद आएगी, इधर उधर आपका काम में मन नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो समझ रहे हैं, मतलब कि आपको रात में मैं यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। तो नाइट में लगभग काफ़ी सारे होते हैं ना, जो मैंने बताया कि घरों का रहन सहन जो भी अलग अलग तरीके से होता है। काफ़ी सारे लोग जो है रात में 10-11 बजे सोते हैं, काफ़ी सारे लोग 9 बजे ही सो जाते हैं। तो देखो एक चीज़ हमेशा आपको स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं तो 11:30 से लेकर के, ठीक है, रात में लगभग 12 बजे तक तो बच्चों आपको सोना ही है, अभी मतलब सो जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं तो फिर आपका मॉर्निंग में क्या होगा, नींद नहीं खुलेगी। अगर खुलेगी भी तो भाई पूरे दिन में आप इधर उधर आलस करते रहेंगे और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर आप इतना करते हैं मेरे हिसाब से और पूरे नींद को आप लगभग 6 घंटे की नींद लेते हैं तो अब कितना टाइम बचेगा आपके पास, ठीक है। सारे समय को हम लोग यहाँ पर मैनेज भी करेंगे, देखते जाइएगा। बोलेंगे 6 घंटे हमने भैया सो लिया, ठीक है, 6 घंटे हमने क्या किया, सोने पर दे दिया, बचा कितना आपका, बचा यहाँ पर 18 घंटे, ठीक है। 24 घंटे में 18 घंटे आपका बच गया। अब 18 घंटे में आपको सारी चीज़ें करनी है। क्या क्या करना है, तो आइए सेकंड पॉइंट पर जानते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट आपका क्या हो गया, नींद के ऊपर मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट, ठीक है ना। आप देखो सेकंड जो हमारा प्यारे बच्चों पॉइंट होने वाला है, इसमें आपको देखिए स्कूल करना है, कोचिंग भी आप मान लीजिए कि जैसे आप कोचिंग भी करते होंगे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि भाई फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ का हो गया, ये अदर सब्जेक्ट भाई कोचिंग भी करते हैं। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी जो है अलग अलग चैनल से पढ़ाई करते हैं, या आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी परचेस किए होंगे तो उससे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा समझिएगा, हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, स्कूल। देखो स्कूल में क्या होता है, मान लीजिए आपका स्कूल देखिए मतलब एक प्रकार से होता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है, काफ़ी सारे बच्चों का ये मतलब हमेशा से शिकायत रहता है कि भैया स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है हमारी अच्छे तरीके से और मैं कोचिंग भी नहीं कर पाता, तो मुझे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, या कुछ इस प्रकार से मतलब जानने को मिलता है। तो देखो एक बात याद रखना, अगर आपकी स्कूल में अटेंडेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब होता है ना काफ़ी सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपको 80% अटेंडेंस देना ही देना है स्कूल में, या 90% या 95%, ऐसा होता है ना। तो भाई अब देखो स्कूल में आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़्यादा दबाव नहीं है या प्रेशर नहीं है ऐसा कुछ, तो भाई आपके अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल आप लोग कभी भी वहाँ पर 70% से ज़्यादा अटेंडेंस मत दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल मत जाओ, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम आप लोग कम दो अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप स्कूल में वही टाइम कम देंगे तो वही टाइम आपका बच जाएगा, और उसी टाइम पर अगर आप घर में खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे या ऑनलाइन स्टडी, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब हो गया या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, कोई एप्लीकेशन से या लाइव क्लासेस कहीं से लेते हैं, तो वो आपका देखिए सेल्फ स्टडी में आ ही जाता है, आपको भी पता है और
मुझे भी पता है। अब बच्चों देखो, कोचिंग आप लोग जानते हैं, कोचिंग में भी मान लीजिए कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लगभग 1 घंटे का एक कोचिंग होता है, कहीं ना कहीं दूर होता है तो आने जाने में भी आपका कुछ टाइम लगता है, तो भाई 1 से 2 घंटे तो आपका कोचिंग में चला जाता है। 1 से 2 घंटे आपका ये हो गया कोचिंग का। स्कूल को मैंने बता दिया कि आप अगर रेगुलर मतलब आप स्कूल अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास भी नहीं करना। हाँ, आप लोग जाइए, थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो आप स्कूल का जो है वो टाइम बचा करके आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आप अगर पूरा का पूरा इतना देते हैं यूट्यूब से लेकर के सारी चीज़ों में 6 से 7 घंटे का भी आप टाइम देते हैं, अभी हम आपको और चीज़ें बताएंगे, तो आपका 6 से 7 घंटे का ये टाइम गया और 6 घंटे का लगभग सोने में टाइम गया, मैंने आपको बता दिया। तो 6 और 7 पूरा कम मिला करके अगर बात करें तो 13 घंटे लगभग आपका ये टाइम जा चुका है, ठीक है ना। कितना घंटे गया? 13 घंटे। बचा कितना आपके पास? तो भाई बचा आपके पास 11 घंटे, मतलब 24 घंटे में आपके पास 11 घंटे अब बच चुका है। अब देखना, इन 11 घंटों में आपको और चीजें करनी है। देखिए ना, आपको यहां पर टाइम टेबल पूरा समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में एक एक चीजें चलने लगेंगी आज के बाद, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख करके जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपके पास ये बचा। अब देखो, इसके बाद यहां पर आपका 3rd पॉइंट और ये 4th पॉइंट, ठीक है ना, तीसरा और चौथा, इनको हम बाद में समझेंगे, पहला आप लास्ट वाला पॉइंट समझिए। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं चाहे जो भी छात्र हो, जितना भी टॉपर हो या जितना भी ज़्यादा मेहनत करने वाला छात्र हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन यानी बोले तो आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप डायरेक्ट मोबाइल को रख दो और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है उसको यूज मत करो, तो भाई ऐसा तो देखो हो नहीं सकता। आपके पास अगर मोबाइल है तो कहीं ना कहीं आप लोग मोबाइल में घंटे या 2 घंटे आप इधर उधर की चीज़ें, या आप कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इधर उधर, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि माइंड है उसको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो अगर आप लगभग 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, एग्जाम नज़दीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्जाम को देखते हुए आप लगभग 2 घंटे का टाइम जो है प्यारे बच्चों इसमें देंगे। तो खेलना कूदना, घूमना या मोबाइल चलाना, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें, ठीक है ना, इसमें आप 2 घंटे का टाइम दे दिए। बचा कितना प्यारे बच्चों? तो 2 घंटे आप 11 घंटे में ये निकाल दो तो बचा आपके पास 9 घंटे। और इन 9 घंटों में अब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक एक घंटा आपके लिए मैं यहाँ पर मैनेज करा दिया हूँ मैं, और यही तरीके से आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है ना, यही तरीका आपके लिए बेस्ट है। अब इन 9 घंटों में भाई आपके लिए एक भी घंटा इधर उधर वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। कैसे? देखो, इसमें आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क का मतलब समझ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए सारे के सारे बच्चे शहर से होंगे, कुछ बच्चे गांव से भी होते हैं, है ना। लगभग मान लीजिए कि 80% जो है छात्र गांव से होते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग मतलब 80% बच्चे जो है गांव से होते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि आप लोग भी गाँव से हैं या नहीं। देखना, अब गांव में प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो होता है कि आपसे घर वाले काम नहीं कराएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा काम है, तो आप कुछ ना कुछ हेल्प तो कराएंगे ही। कभी ना कभी आप लोग ऐसा हो जाता, मतलब रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी आप उनकी हेल्प कराने के लिए जाते हैं या हेल्प करते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें, और इसके अलावा जो फिर मान लीजिए कि 1 या 2 घंटे का टाइम, ये मतलब रेगुलर तो नहीं रहेगा, किसी किसी दिन की हम बात करें तो 1 या 2 घंटे ये भी निकाल दिए, तो बचा आपके पास कितना? तो भाई फिर भी 5 घंटे या 6 घंटे तो बच ही रहा। 6 घंटे, 6 घंटे में भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है अब बचा हुआ है सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ाई। और सेल्फ स्टडी में क्या क्या चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी? तो भाई सेल्फ स्टडी में आपका ऑनलाइन स्टडी, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टडी आपका हो गया। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब ही, आप जानते हैं, मुझे भी पता है कि भाई यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। आपको पता है ना, कोई भी टॉपिक आप सर्च करके देख लो, बिल्कुल फ्री में अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। कोई टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आप दूसरे टीचर का देखिए, हर चीज़ें उपलब्ध हैं, बस क्या है आपको देना पड़ेगा टाइम। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि इन 24 घंटों में, देख सकते हैं 24 घंटों में सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आपका 6 घंटा फिर भी यहाँ पर बच। तो ये 6 घंटे को आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी
और आप जो भी चीज़ें अपने से मतलब हर एक सब्जेक्ट को फिर डिवाइड करना है। इसमें ये चीज़ें नहीं है कि भाई आपको ये ऐसे ही पढ़ते चले जाना। मैंने बताया कि 6 घंटे बच रहा है तो 6 घंटे पहले ये देखो कि आपके पास सब्जेक्ट कैसे हैं। मतलब 5 सब्जेक्ट अगर 12th में है तो आपके पास लगभग 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको हिंदी को अलग जो भी मतलब हिंदी है जैसे तो आप कम टाइम देंगे, इंग्लिश है थोड़ा सा उससे ज़्यादा देंगे, फिर इसके बाद फिजिक्स हो गया और इसके बाद केमिस्ट्री, फिर अगर बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी, अगर मैथ है तो आपका मैथ हो गया। तो भाई एक घंटे कम से कम आपको ये 6 घंटे में हर एक सब्जेक्ट को फिर सेल्फ स्टडी पर देना है। और अगर ये टाइम आप मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बोर्ड एग्जाम का आपका तैयारी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर रेगुलर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड हर एक टॉपिक यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।